नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। सुलोचना, तू आ गई? कैसी रही सत्यनारायण की पूजा? और हमारे लिए प्रसाद लाई है ना? हाँ, वो सुलोचना तो कह रही थी कि तू कल महाबलेश्वर जा रही है, तो वहां जाने से पहले आई से मिलने आई। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, लगता है कुछ तो हुआ है। सुलोचना काफी परेशान लग रही है ना? फिर से कुछ झमेला किया होगा अर्चू की सास ने। वो तो सुलोचना के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अर्जुन
तू रो क्यों रही है बेटा? अरे बेटा हम सब है ना तेरे साथ, तू मत रो। ताई प्लीज नको त्रास करून घेऊ इतका। बाबा आप ही समझाइए इसे। नहीं बेटा नहीं, रोना नहीं। देखो बेटी, तुम्हें देखकर ही तो हमने धीरज जुटाया है, और तुम ही अगर इस तरह से टूट जाओ तो नहीं बेटा नहीं, नहीं रोना नहीं। अर्जु, क्यों रो रही है? हम सब तेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, समझी ना? कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और सुन, ये रिश्ता हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों के बर्ताव ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, समझ रही है ना तू? नरक बना दी थी तुम्हारी जिंदगी उन लोगों ने। सब लोग कम थे इसलिए मानव ने भी शुरू से हमने उसकी तरफ देखकर हर गलत बात को नजरअंदाज कर दिया। और जब हमें पता चला कि वो भी आवारा है, बदचलन है, तो किसके सहारे तुम्हें वहां छोड़ कर आते हैं? बेटा बचपन से आज तक कभी कोई आंच नहीं आने दी तुझ पर, और उन लोगों ने सारी कसर 1 महीने में ही पूरी कर दी। तू कभी कुछ बोलती नहीं थी बेटा, लेकिन मैं समझ रही थी ना। तुम्हारा बोलना, खाना, सोचना सब कुछ हराम कर दिया था उन लोगों ने। नहीं, लेकिन अब और नहीं। अब तू अपने घर आ गई, अपने लोगों के पास। यहाँ मैं हूं, तुम्हारे बाबा है, देख तुम्हारा बड़ा भाई है, भाभी है, और फिर वर्षा और वैशाली भी तो है ना। एक बुरा सपना समझकर तुम्हें ये सब भूल जाना होगा, और इसमें हम सब तेरी मदद करेंगे। हम सब तेरी मदद करेंगे। बस मैं वापस तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। समझती क्या है अपने आप को? हाँ, मेरा बेटे मानव को कुछ भी बोलती है, मुंह दिया है भगवान ने, इससे कुछ भी बके जाती है। हाँ, अगर कल भगवान आके भी मेरे मानव के बारे में बोलेगा ना, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी। हाँ, हाँ, मेरे मानव को बोलती है, मानव को, वो सुलोचना को मैं सबक सिखाऊंगी, वो जन्म भर याद रखेगी। मेरे मानव को बोली। काका आप कुछ करो ना। सचिन, तुझे लगता है वो मेरा कहा मानेगी? लेकिन काका आप ट्राई तो करो। नहीं, आज उसको समझाना वाकई में मुश्किल है। जाके मैं उसकी करूंगी, ऐसी करूंगी ना। चल देख मानो, वो सुलोचना का मैं क्या हालत बना के रखती हूँ। तू देखना, वो मरते दम तक याद रखेगी वो औरत। हाँ, अरे तू जाओ ही है तीजा, तेरे से ऐसी बात करने की समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, मेरे बेटे को इतना नीचा दिखाती है सबके सामने। पहले नहीं, तू मुझे मत समझाओ, बहाना मत समझाओ, मैं कुछ नहीं समझने वाली। अरे मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बेटे की बुराई मैं नहीं सह सकती। शांत हो आदि, शांत। कैसे शांत हो भी? अरे आज हमारे घर में पूजा थी, इतने सारे मेहमान आए थे। हाँ, अरे हमारा छोड़, लेकिन भगवान का तो ख्याल करना चाहिए था। सब जाली के सामने हमको अपमानित कर दिया उसने, हमारे इज्जत का कचरा कर दिया। क्या बोलने का वो समझती क्या है अपने आप को? इतना गुस्सा मत कर, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना। अरे
इतना सब बोल के गई, कुछ है आपको? हाँ? वो देख देख कैसे झांक झांक के देख रहे हमारे घर में। क्या रे, क्या थिएटर है, नाटक चल रहा है इधर? जाओ, घरदार नहीं है क्या तुमको? नालायक, जाओ अपने घर पे। आए झांकने के लिए, मजा उठाते हैं दूसरों के घर में क्या चल रहा है वो देखने का, अपना घर छोड़ के। देख मानव, तेरी सास ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उसके घर जाके नहीं उसको कुछ करूंगी तब तक मैं नहीं शांत रह सकती। अच्छा चल मेरी बात मानेगी नहीं? चल चल तू छोड़ मुझे। मैं मेरे बेटे का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। छोड़ मुझे तू। मैं नहीं शांत रह सकती, नहीं शांत रह सकती। मैं तो उस सुलोचना को बराबर करूंगी। सविता बहुत हुआ, अपने आप को संभालो सविता। मैं नहीं संभाल सकती। उस औरत की एक एक बात मेरे कानों में गूंज रही है। दादा, आपको मेरे गुस्सा करने पर एतराज है, मेरे बोलने पे एतराज है। वो औरत इतना सुना के गई, उस पर आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सविता। ऐसी कोई बात नहीं है तो आप चुप क्यों बैठे दादा? आप मानव से इतना प्यार करते हो ना। वो सुलोचना हमारे मानव पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा के गई, अपने मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया, बताओ ना। सविता, हम सब जानते हैं कि हमारा मानव निर्दोष है, वो ऐसे गलत काम कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। उस अजीत ने अपने मानव को इतनी बुरी तरह से फंसाया है ना कि कोई भी देखेगा तो यही समझ बैठेगा। और अर्चना के घर वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वरना वो लोग ऐसे नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे। वाह दादा वाह, कमाल कर दिया आपने। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। सविता, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ असलियत बता रहा हूँ। और रही बात मेरे बोलने ना बोलने की, तो मैं उनके घर जाऊंगा और उन्हें असलियत बताऊंगा, उनकी गलतियों का उन्हें एहसास दिलाऊंगा। और आज सबूत के तौर पर जो कुछ भी यहाँ बताया गया है, दिखाया गया है, वो सरासर झूठ था। वराती मागून घोड़े नको। काका कुछ मत बोलो, इनकी क्या गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ हमारी है। हमारी किस्मत खराब है। आज भी उस दिन को कोस रही हूं मैं, जिस दिन हमने अर्चना को हमारे मानव के लिए चुना था। जिंदगी नरक बना दी मेरे मानव की। आज भी ऐसे चुप रही जैसे उसके मुंह में जुबानी नहीं है। वो ये भी भूल गई कि मानव ने ऐन वक्त पे जाके उसे गंदे एरिया से बचा के लाया था, और इसीलिए उसकी माँ आज मुंह ऊपर उठाकर हमें जो चाहे वो बक गई। अच्छा होता अगर मानव उस टाइम समय पर नहीं पहुंचता, अच्छी खासी बदनामी होती उसकी, और फिर बैठ जाती अपनी माँ के पल्लू में अपना काला मुंह ले। बस आई बस। मैं अर्चना के बारे में और कुछ नहीं सुनूंगा। अरे वाह, अजून तुझी हाउस फिटली नहीं? अरे एक झटके में तुझे पराया बना के गई वो, और तू है कि उसके बारे में एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं। उसके प्यार में तू इतना अंधा हो गया कि तुझे अपनी इज्जत, अपनी माँ का मान सम्मान, कोई भी चीज की कोई भी परवाह नहीं है। मुझे तो लगा था कि वो लड़की अकेली चली गई, नहीं, वो जाते जाते मेरे बेटे मानव को भी साथ लेके गई। और यहाँ मेरे सामने जो खड़ा है वो अर्चना का पति है।
बड़ी शातिर निकली वो लड़की। भाई प्लीज चुप। सविता, सविता पूरे आता, अब चुप भी तो कर। हम दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि हनीमून पे कहीं जाना चाहिए। महाबलेश्वर या फिर माथेरान या कोई और जगह बोलो। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर बहुत अच्छी जगह है। तो मैं टिकट बुक करा लूं क्या? जैसा आप ठीक समझे। आपके पीछे मेरे कान काले। माना, तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी गंदी हरकत ऐसा क्यों किया तुमने माना? ये वही आदमी है जिसने आपके साथ, मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। अर्चना जी, आज जब मैंने उसको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसका पीछा किया क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जो आपको बदनाम करना चाहते हैं। ठीक 4 महीने पहले आपने अर्चना को मुझे दिखाकर कहा था कि आप इससे प्यार करते हो और शादी करना चाहता था ये उससे। फिर इसने अर्चना को मेरे हाथों किसी बदनाम बंगले में भिजवा दिया और खुद जाकर उसे बचा भी लिया। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको किसी ने फंसाया है, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं।
ताई, वर्षोदय। क्या है वैशु? वर्षोदय अर्चुदय नहीं है। क्या? अर्चुदय नहीं है। कहाँ गई होगी? चल